अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सेपरेट केजेस के 10 फायदे बताने वाला हूँ कि हम सेपरेट केजेस को अपने बर्ड्स के लिए क्यों यूज करते हैं, कैसे हम सेपरेट केजेस को यूटिलाइज करते हैं, कैसे इससे फायदा उठाते हैं और कॉलोनी की निस्बत सेपरेट केजेस क्यों बेहतर होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो मेरी कॉलोनी केजेस के बारे में थी कि कॉलोनी केजेस में हम कौन से 10 मिस्टेक करते हैं, मगर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेपरेट केजेस के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा सेपरेट केजेस का यह है कि आप अपनी मर्जी से पेयर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास बजीज की मुख्तलिफ ब्यूटिशियंस हो और मैं उनका पेयर बनाना चाहता हूँ किसी मखसूस मेल को किसी मखसूस फीमेल के साथ, तो मैं उन दोनों बर्ड्स को पकड़ के किसी एक सेपरेट केज में छोड़ दूंगा, जिससे वो खुद ब खुद पेयर बना लेंगे, यानी कि हमारी मर्जी से पेयर बनाएंगे, जो कि आप कॉलोनी में नहीं कर सकते। दूसरा फायदा यह है कि जब कभी भी हम अपने बर्ड्स को रेस्ट देना चाहते हैं, ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है, तो सेपरेट केजेस में हम अपने बर्ड्स को बआसानी रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कॉलोनी में अपने बर्ड्स रखे हैं और आपके पास मुख्तलिफ बर्ड्स हैं और उनमें से कुछ बर्ड्स के बच्चे जो बड़े हो चुके हैं जिनसे आप ब्रीड नहीं लेना चाहते, अगर आप उनके बॉक्सेस या मटकियां हटाते हैं, तो जो बर्ड्स आपके कॉलोनी में होंगे जिनके साथ मटकियां या बॉक्सेस लगे हैं, तो ये उनके साथ जाके लड़ेंगे, उनकी मटकी या बॉक्सेस पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। जबकि सेपरेट केजेस में ये इशू आपको नहीं आएगा। जो बर्ड्स अपने बच्चों से फारिग होता है, आप उसके बॉक्स या मटकी को हटा दें और उस बर्ड्स को किसी सेपरेट केज में आप बेशक छोड़ दें। फायदा नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एक ही पेयर के बच्चों को आपस में पेयर बनाएंगे तो उससे आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन बहुत वीक हो जाएगी। क्योंकि कॉलोनी में हम बर्ड्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं और जो बच्चे बड़े होते हैं वो भी उसी कॉलोनी के अंदर ही किसी के साथ पेयर बना लेते हैं, और अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक ही पेयर के बच्चे आपस में पेयर बना लेते हैं, जिससे ब्लड लाइन कमजोर होती है। अगर हमारे पास सेपरेट केजेस है तो हमें इस बात का 100% कंफर्म पता होता है कि कौन सा बर्ड किस बर्ड्स का बच्चा है। इसलिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कभी भी एक ही पेयर के बच्चों को आपस में नहीं जोड़ते। आप किसी दो मुख्तलिफ पेयर के बच्चों को लेके एक ही सेपरेट केज के अंदर छोड़ सकते हैं और वो उससे पेयर बना लेंगे। इस तरह आपकी ब्लड लाइन कमजोर नहीं होगी। चौथा फायदा, कॉलोनी के अंदर आपने देखा होगा कि अक्सर लड़ाइयां होती हैं, जबकि सेपरेट केजेस में आपस में लड़ाइयां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब कभी भी बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए रेडी होते हैं और वो अपने लिए बॉक्स चूज करते हैं, तो उस वक्त लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक ही बॉक्स दो फीमेल को पसंद आता है और वो उस पे जोर आजमाई करके उस पे कब्जा करना चाहती है। जबकि सेपरेट केजेस में एक ही मेल और एक फीमेल को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। पांचवा फायदा, सेपरेट केज में बच्चे ज्यादा निकलते हैं। अगर आप देखें, आपका जो बर्ड्स का रेशियो होगा बच्चों का, वो सेपरेट केजेस में कॉलोनी की निस्बत ज्यादा होगा, क्योंकि सेपरेट केजेस में बर्ड्स अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान देते हैं, उनकी आपस में लड़ाइयां नहीं होती, और एक मेल और एक फीमेल होने की वजह से मेल अपनी फीमेल का ज्यादा से केयर करता है और उसे और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवाता है। जबकि कॉलोनी केज में अक्सर ऐसा होता है कि मेल ब्रीड करने के बाद दूसरी फीमेल के पीछे घूमता है और अपनी फीमेल को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बच्चे कमजोर होते हैं और या फिर वो मरने की वजह से उनका रेशो कम रहता है। फायदा नंबर 6, क्योंकि सेपरेट केज में एक मेल और एक फीमेल होती है, इसलिए एक मेल एक ही फीमेल के साथ पेयर बनाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे ये फायदा होता है कि वो बर्ड्स दूसरे मेल या फीमेल की वजह से डिस्टर्ब नहीं होते और उनका बॉन्ड आपस में ज्यादा मजबूत होता है, जिससे वो अच्छी ब्रीड करते हैं। और क्रॉसिंग करते हुए भी अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे मेल उस बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं और उन्हें प्रॉपरली क्रॉस नहीं करने देते, जिसकी वजह से अनफर्टाइल अंडे आते हैं, जबकि सेपरेट केजेस में उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। सातवां फायदा, बीमारी का आपको बआसानी पता लग सकता है कि आपके बर्ड्स में कौन सा बीमार है। कॉलोनी केज में आपको यह कंफर्म नहीं होता कि आपके कौन से बर्ड्स को लूज मोशन है या कौन सा बर्ड्स बीमार है, जब तक उसकी बीमारी ज्यादा नहीं हो जाती और बर्ड्स किसी कोने में सुस्त होकर बैठ ना जाए। सेपरेट केजेस में अगर आप उनकी ड्रॉपिंग को देखेंगे तो आपको उससे बआसानी पता लग सकता है कि आपके बर्ड्स में कौन सा बर्ड्स बीमार है। जो बर्ड बीमार हो आप उसे सेपरेट करके उसका ट्रीटमेंट बआसानी कर सकते हैं। फायदा नंबर 8, अगर कोई भी बर्ड मर जाए तो आप उसकी रिप्लेसमेंट बआसानी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कौन सा बर्ड मरा है और कौन सा बर्ड अकेला रह चुका है। जो अकेला रह जाए तो आप उसके लिए मेल या फीमेल लाके उसके केज में छोड़ दें, वो खुद ब खुद पेयर बना लेगा। अगरचे कॉलोनी केज में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी कॉलोनी केज में कोई बर्ड मर जाए तो आप उसके पेयर के लिए दूसरा बर्ड नहीं ला सकते। अगर आप लेके आते भी हैं छोड़ते भी हैं तो उसमें लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरा ये भी 100% श्योर नहीं होता कि वो मेल या फीमेल उसी बर्ड के साथ सेट होगा जो कि ऑलरेडी अकेला है। इसलिए सेपरेट केज पेयर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। फायदा नंबर 9, ज्यादातर फीमेल्स कॉलोनी केज में अपना बॉक्स चूज करने पे टाइम वेस्ट करती हैं, जबकि सेपरेट केजेस में एक बॉक्स या एक ही मटकी होती है, जिसकी वजह से उसे चूज करना बहुत ही आसान होता है और वो एक ही दिन के अंदर मटकी या बॉक्स चूज कर लेती है। इस तरह बर्ड्स की ब्रीड आपको बहुत जल्दी मिल जाती है।
और 10वां फायदा यह है कि हम मुख्तलिफ बर्ड्स को मुख्तलिफ डाइट्स देते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बर्ड्स को हम सॉफ्ट फूड देते हैं, कुछ बर्ड्स को हम मल्टीविटामिन देते हैं और कुछ बर्ड्स को हम ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं। अगर आप कॉलोनी में बर्ड्स रखते हैं तो आपको सबको सेम डाइट देनी पड़ती है, जबकि सेपरेट केजेस में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कौन से बर्ड्स को क्या देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बर्ड्स के साथ बच्चे हैं तो आप उन्हें सॉफ्ट फूड ज्यादा से ज्यादा दें। अगर किसी बर्ड्स को लूज मोशन है तो आप उन्हें गर्म खुराकें ना दें, जबकि कॉलोनी केज में आप ये नहीं कर पाते। इसी तरह अगर कोई बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहा तो आप उसको ब्रीडिंग फार्मूला सेपरेट करके दे सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा मिले। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।